वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि मैकेनिक्स का बहुत दिनों से आप बोल रहे थे ना सर एमसीक्यू दे दो जो प्रीवियस ईयर्स पेपर का आया है। अभी तक एक ही पेपर हुआ है और उसका एमसीक्यू मैं सॉल्व करा रहा हूं। बट उसके पहले बोल दूं कि प्लीज यहाँ से वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट सेक्शन में जितना अच्छा लिख सकते हो मोटिवेशन मेरे लिए भी लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि मैं बीमार होने के बावजूद भी इतना सारा आपके लिए काम कर रहा हूँ। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए हूं। और मैकेनिक्स में जिनका तो रेगुलर मैकेनिक्स है इस सेमिस्टर में है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जिनको केटी था और वो भी प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं या जिनका रेगुलर है, तो भाई इसी सेमिस्टर में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैकेनिक्स को निकाल दो। अगर आप नेक्स्ट सेमिस्टर पे लेके जाओगे ना इस सब्जेक्ट को तो बहुत स्ट्रेस होगा और बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो बोल रहा हूँ कि 10 मार्क्स की चीजें तो यहीं से कंफर्म हो जाएगी आपकी, और ये तो प्रीवियस ईयर्स पेपर में आया है और हमेशा पुणे यूनिवर्सिटी में देखा गया कि उसी तरह से चीजें पूछी जाती है। ये मत सोच लेना कि ये सेम टू सेम आएगा, बट ये पेपर में पूछा गया। अभी तक इसका एक ही पेपर हुआ है, जो ये जैन 2025 में जो पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करके आपको दे दे रहा हूं। अब और अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो दोस्तों हमारे कोर्सेस हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्सेज से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा आपके यूनिट वाइज पूरा का पूरा, बस ये वीडियोस देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और दूसरा एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इससे नहीं जा सकते तो यूट्यूब पे भी हमने सभी चीजें आपके लिए बना के रखी है। पूरा का पूरा यूट्यूब पे जो है मैं प्लेलिस्ट आपको दे दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब से करो, पर अगर आप सच में इस पेपर को निकालना चाहते हो, इवन अगर आपको पहले केटी तो भाई कोर्सेज से लेके अच्छे से कवर करो, बहुत अच्छे से। अगर आप चाहोगे तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। इसके लिए आपको प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हाँ, जो लोग कोर्सेज में रहेंगे उनको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला एमसीक्यू। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, टू कॉन्करेंट फोर्सेस 30 40 एन एंगल दिया है एंड फाइंड दी रिजल्टेंट। मैंने बोला था जब भी अगर दो फोर्सेस दिखाई देंगे और साथ में उसका रिजल्टेंट हमें पूछा रहेगा तो पैरेललोग्राम समथिंग मैंने कुछ बोला था। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। तो रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू, देखो एमसीक्यू है तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2pq, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो पी का वैल्यू क्या है दोस्तों 30, 30 का स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों 40 का स्क्वायर, और टू पी कितना है दोस्तों 30, क्यू कितना है दोस्तों 40, और कॉस ऑफ कितना है दोस्तों 60। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि कैल्सी प्रॉपर आपको यूज करने आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कैल्सी नहीं यूज करते तो दिक्कत हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर नोट ये है कि आपका कैल्सी डिग्री मोड में होना चाहिए, क्योंकि अभी आप रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स दोगे। जैसे अगर हम मैथ के कुछ कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री के करते हैं तो जहां पे कुछ हमें वैल्यूज दिया रहता है तो हम रेडियन में रखते हैं कैल्सी। बट यहाँ पे आपका कैल्सी डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री डिग्री में दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अपने कैल्सी को देखो शिफ्ट पे लेके जा रहा हूँ, मॉड पे लेके जा रहा हूँ और 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कैल्सी रेडियन डिग्री मोड पे चले गया है। अब आप इसे सॉल्व करो तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 60। तो ओवरऑल जब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 60.827 न्यूटन। क्या इसमें से कोई आंसर है दोस्तों? इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा इसलिए आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मीटर। देखो दोस्तों यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो सेंटर, देखो यहाँ पे लिखा है कि 10 न्यूटन मीटर इज एक्टिंग एट द सेंटर। सेंटर पे मूवमेंट कितना है दोस्तों, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन मीटर। और दोस्तों यहाँ पे सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 2 मीटर, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों 2 मीटर है। रिएक्शन एट राइट सपोर्ट, हमें यहाँ का रिएक्शन क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। जैसे अगर समझो मैंने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, तो हमें यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आर ए, और यहाँ पे ये जनरली हम इसको ऐसे लेते हैं, बट अगर आपने ऐसे लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अभी मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, राइट में, मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला है, फाइंड द रिएक्शन एट राइट सपोर्ट। रूल वाइज अगर समझो ये बीच में आता है, मूवमेंट अगर बीच में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो अब 10 न्यूटन मीटर एक्टिंग एट द सेंटर, अगर यहाँ सेंटर पे अगर मूवमेंट आ रहा है तो हमेशा सीधा सा इसका आंसर क्या आता है, इसका हाफ आता है। और तो फिर भी आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो मैं मूवमेंट निकाल रहा हूँ, मूवमेंट एट पॉइंट मैं बी पे ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसका दिक्कत नहीं है कि ऊपर से रहेगा कि नीचे से, विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो। अगर आंसर अलग आया तो आप दूसरे डायरेक्शन में ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने इसको कौन से डायरेक्शन में लिया, ऊपर। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाले पार्ट को अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है। एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा प्लस लेते हैं, मतलब मैं जब सम सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा प्लस लेता हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा आर ए। और मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2 मीटर इंटू 2। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, और कहीं पे फोर्स ये वाला तो जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं, और ये वाला पार्ट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम हमेशा, आपको पता है हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या करते हैं, प्लस कंसिडर करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए क्या आएगा -10, विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, जीरो। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × RA विच इज इक्वल टू 10, वहां पे गया। देन दोस्तों इसके बाद RA विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, RA विच इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे हमने ये इसका आंसर 5 निकाल दिया, न्यूटन है। सबसे पहली बात है प्लस है, प्लस वाला फोर्स है मतलब ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, अगर वही माइनस आता तो नीचे। इसलिए आप ये कौन से भी डायरेक्शन में यहाँ पे कंसिडर, जैसे मैंने ये तो प्रॉपर डायरेक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो आपको सॉल्व करके आपको चीजें मिल जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये, तो हमेशा ये याद रखना अगर ये बीच में आ रहा है तो इसका आंसर हमेशा इसका हाफ ही रहेगा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे हमने चीजों को लिख लिया। अब ये होने के बाद दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अ ब्लॉक ऑफ वेट, एक ब्लॉक है, उसका वेट कितना है दोस्तों, 200 न्यूटन। कितना उसका वेट है दोस्तों, 200 न्यूटन। placed on a rough horizontal plane if the coefficient of static friction between the block and the horizontal plane is 0.3, मतलब ये अपने को म्यू का वैल्यू दिया है दोस्तों 0.3, और ये मैं एन का वैल्यू भी कंसिडर कर सकता हूँ 200 न्यूटन। एंड डिटरमाइन दी हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर, मतलब हमें हॉरिजेंटल फोर्स निकालना। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या था दोस्तों, म्यू एन। तो यहाँ म्यू का आंसर कितना है दोस्तों 0.3 मल्टीप्लाई बाय एन का आंसर कितना है दोस्तों 200, तो विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अगर आप सॉल्व करो 3 2 जा कितना होता है 6, तो एक पॉइंट है तो एक जीरो गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 60। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो दोस्तों जो बाकी के एमसीक्यूज है वो भी अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ तक मैंने आपको एक बता दिया है, हेल्प वाइज बता दिया, सभी चीज़ें करवा दिया। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर वो बाकी के वाले भी एमसीक्यूज कवर करने, तो वो मैं जो लोग कोर्सेस में हैं उनको मिल जाएगा, पर बाकी लोग खुद से भी अब सॉल्व कर सकते हैं। एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है, अब आप समझ सकते हो कि जो कोर्स में है उनके लिए कुछ चीज़ें स्पेशल भी होनी चाहिए। तो बाकी के वहाँ पे अगर आप कोर्स में हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं अकेला एक ऐसा टीचर हूँ जो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट फ्री में भी डाल के रखा हूँ दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना, कुछ बोलने के पहले थोड़ी चीजें ध्यान से समझ लेना कि टीचर ने क्या क्या मुझे हेल्प किया, और मैं करूंगा ऐसे ही। जो बेचारे यूट्यूब से पढ़ रहे हो पढ़ सकते हैं, पर जिनसे पॉसिबल है वो कोर्सेस में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।